नमस्ते दोस्तों, जब बात आती है प्रोस्टेट ग्लैंड की तो आमतौर पे दो चीजें सुनने को मिलती हैं। एक है प्रोस्टेटाइटिस और दूसरा है प्रोस्टेट कैंसर। हालांकि ये दोनों एक ही ऑर्गन को इफेक्ट करती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब कदूद को इफेक्ट करती हैं, पर ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं। आइए बात करते हैं इन दोनों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्टेटाइटिस की। आम भाषा में बात करें तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन या इन्फेक्शन है। ये किसी भी उम्र के पुरुष में हो सकती है और इसके लक्षण क्या है? पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब आना या पेशाब के रास्ते के आसपास बहुत दर्द होना। इसके साथ साथ मरीज को बुखार भी आ सकता है। इसका इलाज आमतौर पे बहुत आसान है। अगर सही टाइम पे इसके दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन दी जाए तो ये सूजन ठीक हो जाती है, इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, मरीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। ये बिल्कुल अलग बीमारी है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब गदूद जो है उसके अंदर एब्नॉर्मल सेल्स के बढ़ने से होता है। ये अक्सर 50-60 साल की एज के बाद ही होता है। यंगर एज ग्रुप में ये नहीं होता। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके कोई अर्ली स्टेज पे कोई लक्षण नहीं है, जैसे पेशाब में जलन होना, पेशाब बार बार आना या पेशाब में कोई रुकावट होना। ये सब चीजें प्रोस्टेट कैंसर में नहीं होती हैं। जो आम धारणा है लोगों में कि भाई प्रोस्टेट कैंसर में इससे कुछ होता है, अर्ली प्रोस्टेट कैंसर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एब्नॉर्मल सेल्स, जो खराब वाली सेल्स अंदर से बढ़ रही हैं, पर मरीज को कुछ भी कोई दर्द नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा। तो कैसे पता करें? आमतौर पे 50-55 साल की एज के बाद यूरोलॉजिस्ट एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसको PSA टेस्ट बोलते हैं। तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी तो नहीं बन रही। तो ये है प्रोस्टेट कैंसर की डिटेक्शन का तरीका। तो अब इस डिस्कशन से क्या पता लगा हमको? पहली चीज, एज। जो प्रोस्टेटाइटिस है वो किसी भी एज में हो सकता है। 20 साल की उम्र में भी हो सकता है, 60 साल की उम्र में भी हो सकता है, बट प्रोस्टेट कैंसर आमतौर पर 50-55-60 साल की एज के बाद ही होता है। दूसरा, प्रोस्टेटाइटिस के लक्षण तो बहुत जल्दी आते हैं, बट प्रोस्टेट कैंसर के कोई लक्षण नहीं होते हैं। और तीसरा चीज है इसके डायग्नोसिस, इलाज। प्रोस्टेटाइटिस का कारण है अंदर प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन या उसका इन्फेक्शन, जिसका दवाइयों से इलाज होता है। और प्रोस्टेट कैंसर का रीजन जैसे मैंने बताया, एब्नॉर्मल सेल्स का बढ़ना, अंदर उसकी एब्नॉर्मल तरीके से, गलत तरीके से ग्रोथ होना, और उसका इलाज बिल्कुल अलग है। इसमें पहले डायग्नोसिस बनाया जाता है, उसके बाद या तो ऑपरेशन होता है या उसकी कुछ दवाइयां, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। Thank you.